हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के उटुनूर में चहारशंबे की रात जलजले के झटके। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उटुनूर में चहारशंबे की रात हल्का जलजला आया। रात 11:23 पर उटुनूर मंडल के मरकज में जलजला आया। जलजले के झटकों से लोग घबराकर नींद से बेदार हो गए। आवाम मकानात से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। मुकामी लोगों ने बताया कि जमीन 2 सेकंड तक हिलती रही। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत की वजह से घरों में मौजूद चीजें गिर पड़ी। हुक्काम ने बताया कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 थी। बताया गया है कि जलजले का मरकज उटुनूर मंडल के मरकज से 7 किलोमीटर दूर था और जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। ताहम हुक्काम ने बताया कि जलजले से होने वाले नुकसानात की तफसीलात अभी मालूम नहीं है। गोवा से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट हादसे का शिकार होने से महफूज, इमरजेंसी लैंडिंग। गोवा से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट का तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। तैयारे से धुआं निकलने के बाद फौरी तौर पर इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग शहर हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करवाई गई। इस वाक़े के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। तैयारी की लैंडिंग से कुछ देर पहले फ्लाइट नंबर SG 3737 में अचानक धुएं को महसूस करते हुए पायलट ने फौरी तौर पर ATC से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो इसको दे दी गई और इस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से एक खातून मुसाफिर के मुतासिर होने की मिली है। यह खातून मुसाफिर फिलहाल एयरपोर्ट के अहाते में वाक़ अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस तैयारे में 6 मुसाफिर सवार थे, जिन्होंने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर राहत की सांस ली। लैंडिंग के बाद इस तैयारे की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के सबब 9 परवाजों के रुख को मोड़ दिया गया। इनमें 6 डोमेस्टिक और 2 बैनुल-अक़वामी परवाजें थीं। मंगुड़ू हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहने तेलुगु देशम का ऐलान। तेलुगु देशम पार्टी ने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना के हल्का असेंबली मंगुड़ू के ज़िमनी इंतखाब से दूर रहेगी। इस खुसूस में तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर बी नरसिमुलु ने जुमेरात की सुबह ये ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने मंगुड़ ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मंगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में पार्टी इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली है। उन्होंने चंडूर और नामपल्ली मंडलों में रोड शो करते हुए राय दहिंदों से खिताब किया। रेवंत रेड्डी के रोड शो और दौरे के मौके पर आवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मंगुड़ ज़िमनी चुनाव में कामयाबी कांग्रेस के हक में रहेगी, क्योंकि राय दहिंदे बुनियादी तौर पर कांग्रेस के हामी हैं। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मशवरा दिया है कि वो TRS और BJP की धमकियों से खौफजदा ना हो। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने शख्सी फायदे के लिए कांग्रेस से इस्तीफा देकर BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चंडूर मंडल के इंचार्ज साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा रेवंत रेड्डी ने कई देहातों का दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात की। चार मीनार पर आज सालाना महफिल नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी और महफिल नाते शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात 16 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा तारीखी चार मीनार के दामन में आज मुनक्किद होगी। जनाब सैयद अहमद पाशा खातरी मोतमद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली याकूतपुरा निगरानी करेंगे। जनाब मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, जनाब मिर्जा रियासुल हसन आफंदी रुकन कानून साज कौंसिल मेहमान होंगे। शमे मोहम्मदी के परवानों से इसमें कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना के 37% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कवायद की खिलाफ वर्जी। महकमा सेहत की जानिब से किए गए बयाने में इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है। इन बेकायदगियों में जहां शहर हैदराबाद सर फहरिस्त है, इसके बाद बितरतीब अजला करीमनगर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, भद्दादिरी, कोत्तागुड़म का शुमार होता है। रियासत में महकमा सेहत की जानिब से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुआयना किया जा रहा है। ताहल रियासत के 33 अजला में महकमा सेहत के अहदेदारों ने 3810 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुआयना किया। इनमें 1163 हॉस्पिटल्स को नोटिस दी गई है, 165 हॉस्पिटल्स को मोहरबंद कर दिया गया है। मजीद 106 हॉस्पिटल्स को जुर्माना आयद किया गया है। मुआयना किए गए 3810 हॉस्पिटल्स में 1434 यानी 37.63% हॉस्पिटल्स ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है। मेरे शोहर के जिस्म में भगवा खून बहता है, मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई का बयान। तेलंगाना BJP का मुअत्तल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने कहा है कि राजा सिंह के जिस्म में भगवा खून बहता है। उषाबाई ने जुमेरात को एक सहाफती बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनका शोहर हिंदू धर्म के लिए किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी हिमायत की। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों, राजा सिंह के परस्तारों और धर्म रक्षकों को सलाम। आप सब जानते हैं कि राजा सिंह जो हमेशा मुल्क और धर्म के लिए सख्त लड़ते हैं, इसी धर्म के लिए जेल में हैं। इस वक्त हिंदू बरादरी, BJP कारकुनों और राजा सिंह के चाहने वालों ने हमारे साथ खड़े होकर हमें हौसला दिया। राजा सिंह और उसका खानदान यतीम नहीं है, हमारे पीछे इतनी बड़ी हिंदू बरादरी है। ऐसे में कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए राजा सिंह का नाम लेकर उन्हें परेशान करने की साजिश कर रहे हैं। हिंदू मत के नाम पर साजिशें की जा रही हैं। पार्टी कारकुनों और राजा सिंह के चाहने वालों को ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। राजा सिंह धर्म के लिए जिंदगी भर भी जेल में रहने को तैयार है। जेलें और मुकदमात उनके लिए नए नहीं हैं। राजा सिंह एक डिसिप्लिन पार्टी वर्कर हैं। उनके हाथ में कमल का झंडा और उनके जिस्म में भगवा खून बहता है। राजा सिंह धर्म की हिफाजत के लिए हर किस्म का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ऐसे हालात में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक अहम इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने एग्जाम्स के मामले में किया है बड़ा फैसला।
तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स के मामले में हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। जारिया तालीमी साल भी 11 के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स रखने की महकमे तालीमात ने तजवीज़ पेश की थी। हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वबा के दौरान हुकूमत ने 11 के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स रखने का फैसला किया था। जारिया तालीमी साल यानी 2023 में भी एग्जाम्स में सिर्फ 6 पेपर्स होंगे। टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाजमी, तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत तमाम आला तालीमी इदारों में स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स और स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लाजमी करार दिया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले डिग्री, पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंटरमीडिएट कॉलेजेस शामिल हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों में बायोमेट्रिक हाजिरी को जरूरी कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे मुताल्लिक कार्रवाइयों को तेज करने का हुक्म दिया गया है। बताया गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी का इस्तेमाल स्कॉलरशिप और फीस की अदायगी जारी करने और उनकी हाजिरी का फीसद जानने के लिए किया जाएगा। मुताल्लिका तालीमी इदारों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमला कब तक काम कर रहा है। अहकामात में कहा गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी इनकी छुट्टियों और दीगर मामलात के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, उसकी सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं और पानी नशेबी इलाकों को छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 66.340 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। वहीं ज़ख़ीर आब से 46.800 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद में कल रात धुआंधार बारिश, उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद और उसके अतराफ वकनाफ में कल रात हुई जबरदस्त बारिश के बाद दो अहम ज़ख़ायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजों को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इन दोनों ज़ख़ायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र उनके दरवाजों को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उस्मान सागर में 900 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर ओहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए 1373 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ेह है कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बोराबंडा इलाके में गाड़ियां बह गईं। तेलंगाना के इन अजला में 3 दिन तक बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। आज जुमेरात को अजला, निजामाबाद, सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में मौसलाधार बारिश होगी। अजला, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री भोगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में 14 तारीख को मौसलाधार बारिश का इम्कान है। अजला, वरंगल, हनमकुंडा, जंगौं, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल, मलकाजगिरी में 15 तारीख को जबरदस्त बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है कि कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। दरियासना आज सुबह तक कई अजला, सिद्दीपेट, वखाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिल्ला, मेडचल, मलकाजगिरी और महबूबनगर से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 900 करोड़ का धोखा, हवाला के जरिए रकम मुंतकिल, हैदराबाद में टोली गिरफ्तार, चीनी बाशिंदे भी हैं शामिल। हैदराबाद की पुलिस ने दिल्ली से चलाए जाने वाले हवाला रैकेट को बेनकाब किया है। इस टोली ने ज़ायद 900 करोड़ का धोखा दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें चीन और ताइवान के भी 2 बाशिंदे शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग लिया गया। इस मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि यह रकम एक्स इंडिया टेक्नोलॉजी के नाम पर बैंक में जमा करवाई गई थी और यह अकाउंट चीन के जैक की हिदायत पर खोला गया था। पुलिस इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात करते हुए इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के नाम पर लूट लेने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। यह टोली भोले भाले लोगों से लूटी गई रकम हवाला के जरिए दिगर ममालिक को मुंतकिल कर रही थी। गिरफ्तार शुदगान के नाम साहिल बजाज, सनी, वीरेंद्र सिंह, संजय उद्धव, नवनीत कौशिक, मोहम्मद जुबैर, सैयद सुल्तान, मिर्जा नदीम बेग, साकिन हैदराबाद और चीन के शहर लीक उर्फ ली जुजिंग चीन के अलावा ताइवान के चीजिंग यूंग बताए गए हैं। आंध्र प्रदेश में मौसलाधार बारिश की वजह से अनंतपुर जिले में पानी भर गया, लारी टैंकर सैलाब में बह गया। अनंतपुर की तरफ से आने वाले सैलाब की वजह से मारवा नहर को अबूर करते हुए लारी बह गई। अनंतपुर का पूरा शहर सैलाब में डूब गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से तालाबों में सैलाब का बहाव बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। अनंतपुर शहर के साथ साथ जिले के कई हिस्सों में सैलाब का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके और कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई। कुछ कॉलोनियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। जिले के बकरिया समंदरम तालाब में एक लारी टैंकर नदी में बह गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से तालाब में सैलाब का बहाव काफी हद तक बढ़ गया है। हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का अलग अलग फैसला, मामला बड़ी बेंच के हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। बेंच के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामले में मुनासिब इक़दाम लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। चूंकि दोनों जजों के फैसलों में इत्तेफाक नहीं है, लिहाजा इस मामले को समाअत के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में रियासती हुकूमत के अहकामात को चैलेंज करते हुए कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कर्नाटक तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर
पाबंदी आयद करने वाले केस का सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में पाबंदी और कवायद को बरकरार रखा और कहा कि हिजाब एक जरूरी मजहबी अमल नहीं है, जबकि जस्टिस सुधांशु धवलिया ने हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। उन्होंने कहा कि लड़की की तालीम सबसे अहम है, इसलिए लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को एक तरफ रख दिया है और हुकूमती हुक्म को मनसूख कर दिया है। हिजाब तनाज़े पर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का पहला रद्द-ए-अमल, कहा हाई कोर्ट ने कुरान की गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर एक नामुकम्मल फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धवलिया की मुख्तलिफ राय थी, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। अदालत के इस तबसरे पर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला हिजाब के हक में आया, साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। इस फैसले में कुरान की गलत तशरीह की गई। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुधांशु धवलिया ने कहा कि यह इंतखाब का मामला है, मेरे ख्याल में यह फैसला हिजाब के हक में आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गैर जरूरी इशू बनाया है। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल, बड़ी बेंच से उम्मीद वाबस्ता। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने कहा कि इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं कि अदालत उस्मा ने राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस और तालीमी सरगर्मियों के पेश नज़र कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख किया है। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आज अलग अलग फैसला सुनाया, जिसके बाद इस मामले को बड़ी बेंच की जानिब मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। लखनऊ के मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी बेंच से उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से मजहब इस्लाम में हिजाब पहनने को कहा गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला आएगा। हिजाब केस में जस्टिस धवलिया का नुक्ता नज़र दस्तूर हिंद और शख्सी आज़ादी के तकाज़ों के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने स्कूलों में लड़कियों के हिजाब इस्तेमाल करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जस्टिस धवलिया का फैसला दस्तूर हिंद और शख्सी आज़ादी के तकाज़ों के मुताबिक है और उन्होंने लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने और इसमें पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी है, जो यकीनन एक खुश आइन बात है। जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले में यह पहलू ओझल हो गया है, इसलिए हुकूमत कर्नाटक से अपील की जाती है कि वो हिजाब के सिलसिले में अपने हुक्म को वापस ले ले। अगर हुकूमत कर्नाटक अपने ऑर्डर को वापस ले ले तो यह मसला खत्म हो जाएगा। हुकूमत को यह बात मलूस रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में और बिलखुसूस मुसलमानों में खवातीन की तालीम की तरफ पहले ही से कम तवज्जो दी जा रही है, इसलिए हुकूमत को किसी ऐसा इक़दाम की तायीद नहीं करनी चाहिए जिससे लड़कियों की तालीम में रुकावट पैदा हो। जूते में छुपकर बैठ गया था नाग सांप। मौसम बरसात में एहतियात जरूरी है। बाज़ दफ़ा हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीन में रहने वाले जानवर घरों में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक नाग सांप जूते में छुपकर बैठ गया था। ये वाक़या रियासत कर्नाटक के मैसूर में पेश आया। एक शख्स ने अपना जूता उतारकर मकान में रखा था कि उसके जूते में सांप घुस गया। अच्छा हुआ उस शख्स जूता पहनने से पहले देखा तो उसमें सांप था। सांप को देखकर वो चौंक गया। इसने फौरन सांप पकड़ने वाले को बुलाया। सांप पकड़ने वाले ने आकर जूते को हिलाया तो जहरीला सांप फन निकालकर बाहर आ गया। वहाँ मौजूद अफराद ने इसका वीडियो बनाया और इसे ट्विटर पर पोस्ट किया। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बम धमाके और वजीर आजम के कत्ल का मंसूबा बनाने वाला गुमनाम गिरफ्तार। मुंबई में बम धमाकों की गुमनाम कॉल करने और वजीर आजम मोदी के कत्ल की साजिश करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस मुलजिम से पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता महीने मुंबई पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक गुमनाम कॉल मौसूल हुई थी कि मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर बम फटने वाले हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की साजिश रची गई है। इस गुमनाम कॉल के बाद मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जगह जगह छापे मारे। इस दौरान चंचवाड़ा पुलिस ने इस मामले में मनोज अशोक हंसे को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह की धमकियों के हवाले से पंपरी चंचवाड़ा पुलिस को भी मुलजिमान ने गुमनाम कॉल्स की थी। पुलिस के मुताबिक सख्त पूछगछ के बाद मुलजिम ने कॉल करना कबूल कर ली है। दरअसल इससे पहले मुंबई के मशहूर ललित होटल को बम से उड़ाने, सनतकार मुकेश अंबानी के खानदान को खत्म करने, होटल ताज को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसलिए इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर पहली मालगाड़ी चलाने की तैयारी। हिंदुस्तानी रेलवे ने मुसाफिरों के लिए तीसरी और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज करने के बाद अब वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी गति शक्ति एक्सप्रेस को तेजी से तैयार करने की हिदायत जारी की। डाक, पार्सल, ई कॉमर्स जैसे छोटे सामान की नकलो हमल के नुक्ता नजर से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखने वाली इस मालगाड़ी में 264 टन सामान ले जाया जा सकता है। ट्रेन में 1.8 मीटर चौड़े स्लाइडिंग गेट होंगे और बॉक्स कंटेनरों को आसानी से रखने और निकालने के लिए रोलर फर्श होंगे। सामान रखने के बाद रोलर को लाल किया जा सकेगा। नाजुक सामान और दूध, फल, सब्जी, मछली, गोश्त वगैरह जल्द खराब होने वाले मसनूआत के लिए दर्जे हरारत को कंट्रोल करने वाले रेफर कंटेनर्स रखने का भी इंतजाम होगा। रेलवे बोर्ड ने नॉर्थर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे जोन्स को इस पर तेजी से अमल आवारी की हिदायत दी है।
फ्रांस में पेट्रोल का बहरान शदीद, पेट्रोल पंप्स पर अवाम लड़ पड़े। फ्रांस में ऑयल रिफाइनरीज के मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से पेट्रोल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस के 7 में से 6 ऑयल रिफाइनरीज के मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान शदीद हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हैं। पेट्रोल के हुसूल के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत शदीद हो गई है। फ्रांसीसी हुकूमत ने हड़ताली मुलाजिमीन को फौरी तौर पर काम पर वापस पहुंचने का हुक्म दिया है। ऑयल रिफाइनरीज के मुलाजिमीन ने हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफे और बेहतर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।